Yes. Good evening, student. Good Good evening, evening. sir. Yes, good evening. Good evening, sir. Good evening. Textbook page number 26. Textbook page number 26. Max 2. Problem set 1. First question. Question number 1. First question. Question number 1. First question. We have a two triangle. Triangle ABC. डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी हमको दिया है इसलिए हम ड्रॉ कर रहे हैं, but without diagram we can also solve this sum. Yes, ABC, Q, R, P. C. Ratio of a sides proportionate given AB upon QR is equal to BC upon PR is equal to CA upon PQ. I am doing the rough work. See, A ऑप्शन में क्या दिया है बेटा? A ऑप्शन में मैं रफ वर्क कर रहा हूं यहाँ पे ही, डोंट गो टू फार. ए ऑप्शन में दिया है PQR, ट्राइंगल PQR, सिमिलर ट्राइंगल ABC. सी PQ upon AB, QR upon BC, PR upon AC. चेक करो बेटा, ये हमारे ऑप्शन में है, मतलब जो हमें रेशियो दिए हैं सेम हो रहे हैं. चलो, QR upon AB आ रहा है. क्या आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो एक ही ऑप्शन देखेंगे. देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि PQ अपॉन AB है, तो यहाँ QR अपॉन AB है. देखो फर्स्ट में है ना, तो ये ऑप्शन नहीं आ सकता है. बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, खाली एक आप देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा. देखो PQR, ट्राइंगल PQR, सिमिलर ट्राइंगल CAB. मैं लिखता हूं PQ अपॉन AC. CAB चलता है, AC भी चलता है. ओके, QR अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन CB. चलो चेक करो, इसमें हमें AB पहले दिया है, AB अपॉन QR, तो यहाँ पे AB अपॉन QR कहाँ पे है? देखो, यू कैन सी हियर AB अपॉन QR. ओके, भले हमें उल्टा दिया है. बाद में CA अपॉन PQ, देखो है हमारे CA अपॉन PQ, राइट, चलेगा. PR अपॉन BC, तो PR अपॉन BC. 3 ऑप्शन आर देयर. रेशियो भले उल्टा दिया है, पहले हमको ABC का ट्राइंगल का दिया है साइड्स, देन PQR, बट बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. बोलो, आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? बी आ रहा है. और हाँ, सी और डी का हम नहीं करेंगे तो फिर भी चलेगा, हमें आंसर पता चल गया है. बी ऑप्शन राइट ऑप्शन. क्या है? ट्राइंगल PQR, सिमिलर ट्राइंगल CAB. सपोज ये बी ऑप्शन डी में रहता था तो हमको ABC के लिए भी ऐसा रफ वर्क करना पड़ता था. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, सेकेंड वन. जिसको भी नहीं समझेगा वो मेरे साथ बात करेगा, सर वापस एक्सप्लेन करो. नेक्स्ट, इन ट्राइंगल DEF and triangle PQR, what is given? Angle D congruent angle Q, angle R congruent angle E. This is given. Which of the following statement is false? चलो हमको false लिखना है. अभी
हमें दोनों ट्राइंगल दिए हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं। पहले देखो इसमें से डायरेक्ट हम बना देंगे हम, जिसमें पहले हम सबके रेशियोज बना देते हैं दोनों ट्राइंगल्स के। DE अपॉन PQ इज इक्वल टू EF अपॉन QR, समझ रहे हो आप, इज इक्वल टू DF अपॉन PR। ये हमारे रेशियोस आ गए। अभी हमारे ऑप्शन में हम देखेंगे, बोलो EF अपॉन, which of the statement is false, EF upon PR? DE upon PQ, okay. EF upon RP दिया है, PR। वापस हम लोग ऑप्शन में लिख रहा हूं, कौन सा ऑप्शन राइट है कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है कैसे पता चलेगा? ये 3 रेशियोज पे से ए ऑप्शन है EF अपॉन PR इज इक्वल टू DF अपॉन PQ, राइट है। मैं बी ऑप्शन DE अपॉन PQ इज इक्वल टू, क्या मिस्टेक है वो पता चल जाएगा ना, तो अपने को आ जाएगा EF अपॉन RP। सी ऑप्शन में क्या दिया है, DE अपॉन QR इज इक्वल टू DF अपॉन PQ। और लास्ट जो ऑप्शन है डी, उसमें दिया है हमें DE EF अपॉन RP इज इक्वल टू DE अपॉन QR। ये पूरा हमने ऑप्शन लिख दिए। चलो, which of the following statement is false? D congruent Q, okay, R congruent E। तो EF अपॉन PR कहाँ पे, पहले देखो EF अपॉन PR है कहाँ पे, नहीं ये तो रॉन्ग है। ये EF अपॉन PR, DF अपॉन PQ, राइट ढूंढना है ये क्वेश्चन में। राइट कौन सा है वो ढूंढना है। देखो EF अपॉन PR नहीं है तो ये रॉन्ग हो गया। फिर DE अपॉन PQ, EF अपॉन RP, फिर भी यहाँ पे रॉन्ग आ रहा है। फर्स्ट सेकंड हम देखेंगे, वापस एक बार चेक कर लेंगे। 1 मिनट पहले ना कौन से ट्राइंगल सिमिलर है वो उसके नाम लिख लेंगे ना तो हो जाएगा 1 मिनट में। देखो ट्राइंगल DEF, ट्राइंगल D सिमिलर करना है ना, 1 मिनट। D लिखे तो Q लिखना है, R लिखे तो E लिखना है, R लिखे तो, और P लिखेंगे यहाँ पे PQR, तो यहाँ लिखेंगे F। चलो अभी वापस में रेशियोस लिख देता हूँ और देख लेंगे हम। DE अपॉन QR इज इक्वल टू EF अपॉन RP इज इक्वल टू DF अपॉन PQ। चलो अभी फिर से बोलो, अभी चेक करते जाओ। EF अपॉन PR है तो रॉन्ग हो गया, EF अपॉन RP है हमारे पास। सेकंड में DE अपॉन QR है तो DE अपॉन PQ है, इसमें देखो, यस चेक करते जाएंगे रेड पेन से।
देखो यहाँ पे ये चेक किए तो नहीं आ रहा है हमारे आंसर में, ये भी चेक, DE अपॉन PQ, ओके, एंड EF अपॉन RP, बोलो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हम चेक करेंगे तो हमें वो DE अपॉन QR मिल रहा है, पर DF अपॉन थर्ड ऑप्शन क्या है, DE अपॉन QR मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, EF अपॉन RP, तो बी ऑप्शन ही आ रहा है। ये इसमें से जो भी सही होगा ना, उसमें चार में से वो हमें लिख देना है, ठीक है। सी भी राइट जा रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, तो इसमें से हमें जो भी मिलेगा ना वो राइट जा रहा है। EF अपॉन RP, DE अपॉन QR, ये भी राइट है। वापस एक बार देख लो आप लोग, हाँ भाई, सब मिल रहा है हमको इसमें। यस सर। 1 मिनट, DE अपॉन PQ ये रॉन्ग, कौन सा रॉन्ग है, DF अपॉन PQ भी मिल रहा है, ओके ये भी है, देखो 1 मिनट, ठीक है, ये सब है ना हमारे आंसर में है, देखो ये भी है, 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 ये नहीं है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बराबर है, ये फॉल्स है, क्या है, फॉल्स। समझ में आ गया क्या, नहीं आ गया, खाली हमें नाम बरोबर लिखने ट्राइंगल के तो ही राइट जाएगा। थर्ड, समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, जो मैंने राउंड किया है ना वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है हमारे आंसर में, खाली ये बी ऑप्शन वाला नहीं मिल रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट, थर्ड वन, ABC and DEF, triangle ABC and DEF, चलो बोथ द ट्राइंगल्स, क्या दिया है, एंगल दिए है और उसका रेशियोज दिए हैं, देखो एंगल दिए हैं कॉन्ग्रुएंट, और साइड के रेशियोज क्या दिए देखेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, कॉमा एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी। अभी ए बी इज इक्वल टू 3, ए बी is equal to 3 DE. If I take a DE to opposite side, the answer is 3 upon 1. Okay? Angle side angle क्या हो रहा है, दोनों ट्राइंगल आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं पर वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है, सिमिलर भी नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा। दोनों ट्राइंगल ओनली सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बोथ द ट्राइंगल्स आर, थर्ड पढ़ रहा हूं, कौन से टेस्ट से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, बोलो, एंगल साइड एंगल टेस्ट, बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। बेटा सिमिलर का मीनिंग क्या है, एंगल कॉन्ग्रुएंट है, साइड का रेशियो 3:1 है, यस दोनों में, तो हम ए टेस्ट से सिमिलर बोल सकते हैं दोनों ट्राइंगल को, इसमें भी बी ऑप्शन राइट है, बोलो बी ऑप्शन में क्या बोला है, बोथ द ट्राइंगल, क्या लिखेंगे बोलो, आर सिमिलर। बेटा सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग आपको पता है कि नहीं, बट
नॉट कॉन्ग्रुएंट। बोलो समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? थर्ड ऑप्शन कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर दोनों साथ में नहीं आ सकते हैं। फर्स्ट में बोला है कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर भी नहीं। और बी ऑप्शन में क्या बोले हैं? दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। चलो ये उसके लिए हम यहाँ लिख सकते हैं ट्राइंगल बी ए बी सी। क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ डी ई एफ। यस ऐसे हमें लिख सकते हैं। समझा कि नहीं समझा? बोलो हेलो। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं। वो ऑप्शन हमारा बी था। उसके बाद फोर्थ वन बेटा, कहीं भी ऐसे लग रहा है कि वापस बोलना है, नहीं समझे है तो बोलो, ठीक है। अभी फोर्थ वन, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। बोलो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल में मैं लिख देता हूं सिमिलर ट्राइंगल डीईएफ। बोलो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। बोलो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। देन रेशियो ऑफ दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। बोलो ये मैंने रेशियो लिख दिए। क्या बताए हमको? 1:2। उसकी साइड क्या है बेटा? साइड ए बी अपॉन डीई। ए बी अपॉन डीई वापस देखिए बेटा, ए बी अपॉन डीई कहाँ पे? यस ए बी अपॉन डीई। उसकी साइड हो गई, मैंने लिखे साइड स्क्वायर। यहाँ पे लिख रहा हूं 1/2। छोटे से दो मार्क के सम भी आ सकते हैं ऐसे। और ए बी वैल्यू वी हैव 4, डीई वैल्यू आई डोंट नो। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट both the side। yes, क्या आएगा आंसर? 1/√2 is equal to 4/4 DE। so DE is equal to 4√2। which option is the right option? can you tell me? hello स्टूडेंट, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो ये ऑप्शन डी। नहीं आ सकते। विच ऑप्शन का? ऑप्शन डी। ओके डी ऑप्शन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ऐसे हमको मेथड करनी पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर नहीं आ सकता है। यस क्या हुआ उदिता? कौन चले? यस ऑफ किया बेटा स्पीकर। ऑल प्रेजेंट है बेटा, ऑल प्रेजेंट, ऑल प्रेजेंट बोलो। यस चलो कुछ पूछना है बेटा फोर्थ सम के बारे में? इसका रीजन क्या आएगा? बोलो रीजन। विच थियरम इट इज? पूरा
फोर है ना, ये थियरम से हमने किया है, बोलो, थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, थियरम थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये आपको आएगा ना, तो ओके, ये साइड के स्क्वायर करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो निकाल दिए, दोनों जो ट्राइंगल सिमिलर है, और साइड के रेशियो का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। ये पूरा हमें 1.4 हमने किया था रिलेटेड टू दिस थियरम। क्वेश्चन नंबर 5, यस, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा है ये, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। डायग्राम देख के ही पता चलना चाहिए कौन सा थियरम यहाँ पे यूज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा थियरम यूज हो रहा है, ए बी सी, यस, यहाँ एक्स वाई है, ए बी सी क्या बोले हैं, एक्स वाई पैरेलल बी सी, दिस इज गिवन, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, विच स्टेटमेंट आर ट्रू। चलो मैं लिख रहा हूं, ए बी अपॉन एक्स वाई, ए बी अपॉन, फिर से पहले ए बी अपॉन लिख रहा हूं, ए बी अपॉन ए एक्स, ए बी अपॉन ए एक्स, ए बी बिगर ट्राइंगल, ए एक्स स्मॉलर ट्राइंगल, ए सी अपॉन ए वाई, और बी सी अपॉन एक्स वाई। अभी हमको क्या दिए हैं ऑप्शन देखेंगे, उन्होंने ए बी अपॉन ए सी कर दिया है, ए एक्स अपॉन ए वाई कर दिया है। यही ऑप्शन में से देखो हम देखेंगे, यही ऑप्शन को लेके उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन बनाया है, ए ऑप्शन, ए बी अपॉन ए सी और ए एक्स अपॉन ए वाई, ठीक है, ये ऑप्शन है। और दूसरे में क्या बोले हैं, ए एक्स अपॉन, बी ऑप्शन में क्या बोले, रॉन्ग है राइट है, देखेंगे, ए एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए सी, सी ऑप्शन में ए एक्स अपॉन वाई सी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन एक्स बी, डी ऑप्शन ए बी अपॉन वाई सी, बोलो ज्योमेट्री के बेटा, ये एमसीक्यू टाइम कंज्यूमिंग है, वाई सी, क्योंकि हमें सब इसमें चेक करना पड़ता है ये रेशियोस, ए सी डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, एक्स बी। चलो अभी ए एक्स अपॉन एक्स बी, ए एक्स अपॉन एक्स बी, ए वाई अपॉन वाई सी, हमको क्या चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ए एक्स अपॉन वाई सी, देखो ए एक्स अपॉन वाई सी तो कभी आएगा ही नहीं, ए एक्स अपॉन वाई सी वाला रॉन्ग ही है, हेलो ये रॉन्ग है, ठीक है। डायग्राम में देखिएगा तो पता चलेगा, ए बी अपॉन वाई सी, ए बी अपॉन वाई सी भी कभी नहीं आता है, देखो अभी ए और बी में से कुछ ए वाई अपॉन, दोनों में से एक देगा, ए वाई अपॉन ए सी, ए वाई अपॉन ए सी है ना, तो ए एक्स अपॉन ए बी आना चाहिए, ए वाई अपॉन ए सी रहेगा तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, हेलो, ए वाई अपॉन ए सी लिखेंगे तो ए एक्स अपॉन ए बी आना चाहिए, तो ये ए बी नहीं है, ये भी रॉन्ग है,
इसमें देखेंगे ए बी अपॉन ए सी, ए बी बिगर ट्राइंगल, ये फर्स्ट जो है ना बेटा उसमें से उन्होंने बनाया है ए बी अपॉन ए एक्स, ए सी अपॉन ए वाई, तो क्रॉस करके भी हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी और ए एक्स अपॉन ए वाई, तो ये ए ऑप्शन हमारा राइट जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ट्राइंगल की साइड को अच्छी तरह देखना है और कौन सा रॉन्ग जा रहा है कौन सा राइट जा रहा है हमको फाइंड करना है। इसमें से ही हमें ए ऑप्शन राइट मिला, ये दोनों में से देखो, ये दोनों में से यस, ए बी अपॉन ए सी, ए एक्स अपॉन ए वाई, ये ऑप्शन हमें राइट मिला। ठीक है, चलो कैन वी स्टार्ट चैप्टर नंबर सेकेंड, और यू वांट अ टाइम टू रिवाइज इट दिस? क्या वापस पूछोगे बाद में? हेलो, वी स्टार्ट चैप्टर सेकेंड, पाइथागोरस थ्योरम। Yes, sir. ठीक है, सेकेंड, चैप्टर सेकेंड, ओके यस, चैप्टर सेकेंड, चैप्टर सेकेंड मैक्स टू ही है। फर्स्ट क्वेश्चन, मैं टेक्स्ट बुक पेज नंबर बोल रहा हूँ, इजी है ये, जल्दी हो जाएगा, इसमें कोई, ये इजी है, जहाँ पे सम करना पड़ेगा वहां पे हम सम भी करेंगे, नो प्रॉब्लम। पेज नंबर 43, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 43 मिला बेटा, पेज नंबर 43 टेक्स्ट बुक में। आउट ऑफ फॉलोइंग व्हिच इज द पाइथागोरस ट्रिपलेट? यस, 1 5 10, 1 5 10, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, 3 4 5, ये पता चल ही जाता है। यस, देन 2 2 2, तीनों तीन साइड कभी भी सेम नहीं होती है राइट एंगल ट्राइंगल में। 5 5 2, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होता है, पर इसमें बिगर साइड 2 है 5, तो ये भी नहीं आ सकता है, डी और सी। देखो, तो विच ऑप्शन, 4 5 3 4 5, ये ऑप्शन राइट आएगा। ठीक है, हेलो, समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे? समझ रहे। इजी है, आपने एग्जाम में किया है कि नहीं मुझे नहीं पता है। यस, पर हम स्पीड में जाएंगे, ये इसका एग्जाम हमारा हो गया है, ज्योमेट्री चैप्टर सेकेंड का। पर आपने एग्जाम के टाइम रिवीजन किया है कि नहीं किया है, आई डोंट नो। यस, सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहे हैं? इन राइट एंगल ट्राइंगल सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स मेकिंग द एंगल इज 169। देखो, एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल बोले, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, साइड्स मेकिंग राइट एंगल। यस, ए बी और बी सी, इसको मुझे बोला है 169, ए सी स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, 13 इज इक्वल टू ए सी। बोलो विच ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हियर इन क्वेश्चन नंबर 2? ऑप्शन बी। आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है ये? यस हेलो, सर। सेकंड सम, बी ऑप्शन। और हमें क्या फाइंड करना था? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस 13। नेक्स्ट, थर्ड, आउट ऑफ डेट given below which constitute the Pythagoras triplet? हेलो, तो हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट याद करनी है, मैंने पहले ही बताया था, बहुत सारे हमने होमवर्क में भी दिए थे, एक असाइनमेंट में, खाली एक जन ने असाइनमेंट दिया है मुझे ये पाइथागोरस का स्टार्टिंग में। यस, एक जन ने दिया है, मुझे नाम याद नहीं है, बट मैंने एक थोड़ा सा यही
ट्रिपलेट फाइंड करने का एक असाइनमेंट दिया था बट नहीं किए है, अभी भी वहां पे रहेगा, आप देखना। तो 15, 8, 17, 17 का स्क्वायर करेंगे 289, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 64, 289 is equal to 289. बोलो which option is the right option? समझ में आया? सभी में ऐसा नहीं हो रहा है। और सभी में करने की जरूरत भी नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे तो 15, 8, 17, 15, 8, 17, 6, 8, 10, 6, 8, 10, यस ऐसे पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए थे यस ये चैप्टर में, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के बहुत सारे। यस 7, 24, 25 ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है, अभी भी मैं दे रहा हूँ एग्जांपल। 7, 24, 25 यस 12, 16, 20, 12, 16, 20 अभी एग्जाम में आएगा ये 16 दिसंबर 2020 ये डेट बोलेंगे। यस 256 प्लस 144 इज इक्वल टू 400। समझ में आ रहा है? एग्जाम में ये चेंज कर देंगे उन लोग डेट। तो आपको आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए? हेलो, आना चाहिए। आना चाहिए, ठीक है। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ वन, read the question. ABC are the sides of the triangle. A square is a square plus B square is equal to C square. Then this is the right angle. बोलो, समझ में आ रहा है ना? राइट एंगल समझ में आए कि नहीं आए? हेलो, कैन वी गो फॉर द फिफ्थ सम? फोर्थ सम इजी है, समझे कि नहीं समझे? बोलो, इजी है ना? अभी फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10√2। बेटा ये सम है, आप ध्यान दो अच्छी तरह। डायगोनल ऑफ 10√2, एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने दिया था, मुझे क्या फाइंड करना है? पैरामीटर। To find the parameter, first I have to find the side. Yes, साइड फाइंड करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। एक छोटा सा फॉर्मूला बोलता हूँ, पाइथागोरस मत करो इसमें। यस, डायगोनल ऑफ, ये ध्यान रखो, इसमें ये मेथड चलेगी। डायगोनल ऑफ स्क्वायर, किसको याद है फॉर्मूला? हेलो, साइड फाइंड करने के लिए एनीवन? बोलो, मुझे साइड फाइंड करनी है तो √2 इंटू साइड, ये मेरा फॉर्मूला है छोटा सा। किसको याद था ये फॉर्मूला, क्या नहीं याद था? बोलो। डायगोनल भी है, इजी है, ध्यान देना है। पाइथागोरस करोगे ना तो थोड़ा हार्ड हो जाता है। 10√2 अपॉन 2, तो वी हैव अ साइड। क्या हुआ? नहीं समझ रहे हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? सर गलती से चालू होगा।
ओके बेटा समझे हमने, हमारा साइड मिल गया। देखो अभी पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला है ये तो बोलो। हेलो Side into base. क्या बोल रहे हो, गलत फॉर्मूला। Side square. अरे एरिया नहीं बोले मैंने, एरिया ऑफ स्क्वायर बोले। 4 into side. चलो विच ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन नाउ, which option is the right option for this fifth sum। बेटा 2 मार्क्स के सम है ये, एग्जाम में आ सकते हैं इसमें से भी। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नहीं मिल रहा है बेटा ऑप्शन आपको, कौन सा ऑप्शन राइट है, नहीं मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ तो नहीं बोल रहे हैं ना आप लोग। हेलो वापस एक्सप्लेन करूँ ये फिफ्थ सम क्या नहीं करूँ बोलो। हेलो सर वापस एक बार एक्सप्लेन कर दूं, ये इम्पोर्टेंट Yes, लगे। sir. यस सर। ठीक है ध्यान दो बेटा। देखो वी हैव अ डायगोनल 10√2। आई वांट टू फाइंड फर्स्ट साइड एंड देन पैरामीटर। तो छोटा सा फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला हमको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है कहीं भी। यस उसके लिए मैं हार्ड मेथड बताऊंगा बाजू में थोड़ी देर के बाद। कौन सी मेथड बताऊंगा, ये टेन फाइंड करने की है ना, साइड फाइंड करने के लिए मैं हार्ड मेथड बताने वाला हूँ। पहले ये इजी मेथड देख लेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इनटू साइड। वी हैव अ डायगोनल 10√2 इज इक्वल टू √2 इनटू साइड। √2 का साइड के साथ मल्टीप्लीकेशन हुआ है। इफ वी टेक अ √2 टू अपोजिट साइड इट कम्स इन डिनोमिनेटर। बोलो इट कम्स इन डिनोमिनेटर। √2 कैंसल, सो माय आंसर इज 10। बोलो यहाँ तक समझ में आया आपको, क्या नहीं आया। आया ये सर। ये √2 कैंसल हो गया, 10 आ गया। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 10 40 सेंटीमीटर। चलो अभी है ना, मैं हार्ड मेथड बता रहा हूँ यहाँ पे, ये 10 फाइंड करने के लिए। बोलो 10 फाइंड करने के लिए मैं हार्ड मेथड बता रहा हूँ, और एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला नहीं याद रहा तो आपको वो हार्ड मेथड करनी पड़ेगी। ठीक है देखो ऐसे, x² प्लस x² इज इक्वल टू 10√2 होल स्क्वायर। 2x² is equal to 10 into 2 20। x² is equal to 20। 1 मिनट, यहाँ पे है ना 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलो, 100। यहाँ 200, 200 डिवाइड बाई 2, वी हैव अ x² इज इक्वल टू 100 और x इज इक्वल टू 10। बोलो ये जो स्टार वाला मेथड आपको अच्छा लगा क्या, ये मैंने साइड में किया है वो अच्छा लगा, कौन सा इजी है। सर साइड वाला। वो पाइथागोरस है, वो इजी लगा आपको। हेलो 10 फाइंड करने के लिए, साइड फाइंड करने के लिए विच मेथड यू, Star method. स्टार मेथड। ओके सपोज स्टार मेथड भूल गए तो आपको ये पाइथागोरस करना पड़ेगा बेटा। ये है ना वो पाइथागोरस है जो मैं 1 मिनट, ये जो मैं कर रहा हूँ ना बेटा, ये जो मैं करली यहाँ करली ब्रैकेट, ये मेथड पाइथागोरस है। ये मेथड सपोज आप भूल गए तो आपको ये जो करली ब्रैकेट वाला मेथड है ना पाइथागोरस, वो ही करना पड़ेगा। वो समझ में आया कि नहीं आया वो मेरे को बोलो पहले। Yes, sir. बेटा ये समझ में आया कि नहीं, ये पर्पल स्टार वाला मेथड। चलो उसमें कुछ डाउट है, फिर तो 40 नो आंसर सर। आने वाला है। ये 40 आंसर तो बाद में आ ही जाने वाला है बेटा। 10 आ गया ना एक बार आंसर तो 40 तो आ जाएगा, पर उसके लिए ये फॉर्मूला याद होना, नहीं तो फिर अंतरा के जैसा
साइड स्क्वायर करो, और 100 ऑप्शन भी नहीं है। हेलो, एरिया फाइंड करके ना गलत ऑप्शन टिक मार्क करके आएंगे। अंतरा ने बोला ना साइड स्क्वायर, ऐसा नहीं करना है। 4 इंटू साइड पैरामीटर का फॉर्मूला है, पैरामीटर ऑफ साइड। चलो, कैन वी गो फॉर द नेक्स्ट सम, 6th one? Hello, can we go for the next sum, 6th one? Yes. Okay. चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है वो 6th one। मैंने एग्जाम में पूछा भी था, पर चेंज कर दिया था, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नंबर्स चेंज कर दिए थे, that I don't know. Altitude on a hypotenuse of a right angle triangle divides into two parts, length 4 and 9 centimeter. I am drawing the diagram. ये लाइन कैसा आया अतरंगी? नो प्रॉब्लम। चलो, अभी ये perpendicular line drawn that divides into two part. One part is 4 and other part is 9. ABCD, ABCD, BD perpendicular AC. I want this BD. बोलो, इसको एल्टीट्यूड बोलते, क्या बोलते हैं? बीडी को क्या बोलते हैं बेटा? हेलो, एल्टीट्यूड। और दूसरे क्या बोलते हैं बेटा? हाइट। क्या बोलते हैं? हाइट। अभी मुझे ये बीडी फाइंड करना है। बोलो, आपको थियरम याद आ रहा है? कौन सा थियरम है? पाइथागोरस। रॉन्ग। देखो बेटा, हम लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ऐसा हो जाता है। आप लोग बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो। हेलो स्टूडेंट। हाँ सर। हाँ क्या? हाँ सर। हाँ, थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बोलो। थियरम ऑफ ज्योमेट्री। तो पाइथागोरस क्यों बोले? गलती से बोला। ज्योमेट्री मीन। चलो, थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या बोल रहा है वो पता है क्या? वो भी नहीं पता है आपको? हेलो, BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DC। BD स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9। BD स्क्वायर इज इक्वल टू 36। Taking square root both the side. Taking square root both the side. BD is equal to 6. बोलो, which option is the right option? रीजन लिखना है, रीजन लिखना है बेटा। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड। ओके, चलो बताए बेटा कौन सा ऑप्शन राइट है? C. सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट सम इजी है, 7th सम इजी है। डे समझ में आया? 6th वन। हाँ, 2 मार्क के सम में भी आ सकते हैं, और कुछ भी बाय हार्ट करके मत जाओ। क्या ये सम आया तो मैं 6 आंसर टिक मार्क करके आ जाऊंगा और आ जाऊंगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, उन लोग नंबर चेंज कर देते हैं। रीजन नहीं लिखे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। 7th वन, height and the base of the right angle triangle are 24 centimeter and 10 centimeter. देखो एकदम इजी। क्या है? 24 and 18। क्या फाइंड करना है?
हाइपोटेनियस, एकदम इजी। 24 का स्क्वायर 576, 18 का स्क्वायर 324, दोनों का प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 900। इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो आंसर आएगा 30। विच ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन नाउ, कैन यू टेल मी? बेटा ये शॉर्टकट है, देखो जहां पे शॉर्टकट से हो रहा है वहां से हम शॉर्टकट से काम ले रहे हैं, एंड where there is a no shortcut, compulsory to do the rough work। ठीक है, चलो बोलो, राइट है बी ऑप्शन? हेलो स्टूडेंट, राइट है? समझ में आ रहा है? Yes. ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 8th सम, in triangle ABC, AB is a 6√3, ABC। चलो, लाइन आज बराबर नहीं आ रही है। हाँ सर। चलो क्या करेंगे अभी, ठीक है, ABC और ठीक है ABC लिख देता हूं। AB is equal to 6√3, AC is equal to 12, BC is equal to 6। बोलो तो हमको क्या चाहिए बेटा, ए एंगल, तो BC is equal to हाफ AC है कि नहीं चेक करो, बोलो BC is equal to हाफ AC है? बोलो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? BC का मेजरमेंट AC से हाफ है कि नहीं है? इट इज गिवन और नॉट? बोलो इट इज गिवन और नॉट? नो रिस्पॉन्स। वैल्यू ऑफ BC is given in the triangle or not in question? Yes. When we check it, BC is equal to half AC, AC value we have of 12, so my answer BC is equal to 6। So we can say that side opposite to, कोई भी बेटा साइड है ना राइट एंगल ट्राइंगल में, हाइपोटेनियस से हाफ होती है ना, तो उसके अपोजिट एंगल हमेशा 30 का होगा। कितने का होगा? बोलो ए एंगल विल बी ऑफ 30। इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्स ऑफ 30, 60, 90। क्या बोलते हैं बोलो, क्या बोलेंगे? कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 थ्योरम। बोलो समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? वापस एक बार हिंदी में बोलो। हेलो, क्या इंग्लिश में बोलूं? बोलो, आप बोलो वो लैंग्वेज में मैं बोलता हूं। यस बोलिए। When side opposite to any angle is half of hypotenuse, then that angle is of 30। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? Yes, sir. हाँ ध्यान दो बेटा, ध्यान दो अच्छी तरह। ओके, हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 1 मिनट चेक करते हैं आगे। चलो अभी 3 सम कर लेंगे चैप्टर 5 के। ओनली 3 सम वी हैव। बोलो हो जाएगा? ओके सर। Yes, हो sir. जाएगा, हमारे पास टाइम है। लेट स्टार्ट किए थे बेटा लेक्चर हमें। चलो चैप्टर
अरे क्या हो रहा है? ठीक है, चैप्टर 5th, first sum. I am reading the question. Pay attention properly. Segment AB is parallel to y-axis. Segment AB is parallel to y-axis and coordinate of A point. बोलो coordinate of A point 1 and 3. Yes, मैं यहाँ छोटा सा ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ. देखो, ये मेरे पास x एक्सिस है, यहाँ y एक्सिस. पॉइंट कहाँ पे आएगा? 1 and 3. पॉइंट यहाँ पे आएगा 1 and 3. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है. बराबर है. तो ये पॉइंट मुझे ए मिल गया. अभी मुझे ये सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो ये लाइन यहाँ पे आ गई. चेक करो, देखो ऐसे में लाइन ड्रॉ कर सकता हूं. ये लाइन, बोलो आपको समझ में आ रहा है कुछ क्या नहीं आ रहा है? पहले मैंने पॉइंट ले लिया 1 and 3. बोलो 1 and 3 ग्राफ पे कहाँ पे आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. वाई एक्स को मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी. देन कोऑर्डिनेट ऑफ बी, ये बी कहाँ पे? कहीं पे भी रहेगा. देखो कहीं पे भी रहेगा. कहीं पे रहेगा मतलब क्या बेटा? यहाँ पे हो सकता है, बी हो सकता है ना. कहीं पे मैंने लिया. चलो, सो एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 ही आएगा. बोलो बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो है ना 1 आएगा. तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 कहाँ पे है? हेलो, कौन से ऑप्शन में है? बेटा आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? पहला वाला कोऑर्डिनेट 1 कहाँ पे है? ए में है. एक्स कोऑर्डिनेट 1 ए में है कि नहीं है? वापस मैं लिख के समझाता हूं. ये देखो, ये मैंने बी पॉइंट लिया है. यहाँ पे मैं चारों चार पॉइंट लिख देता हूँ. क्वेश्चन में हमको दिए है वो. यहाँ पे 3 and 1 है बी कोऑर्डिनेट, 5 and 3 है सी कोऑर्डिनेट, 3 and 0 है, और डी कोऑर्डिनेट 1 and -3 है. मैंने क्या बताया? यहाँ पे है ना, जो भी पॉइंट आएगा, यहाँ पे जो भी पॉइंट आएगा ये 1 रहेगा. 1. तो x कोऑर्डिनेट 1 है. x कोऑर्डिनेट मतलब क्या है? बोलो यहाँ पे 1 है. हेलो, यहाँ पे 1 है. अरे ये 1 है क्या 3 है? x कोऑर्डिनेट 1 है. हाँ. हाँ, ये 1 है, 3 है, ये x कोऑर्डिनेट 5 है, x कोऑर्डिनेट 3 है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1 है. तो ये डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. देखो ये डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. ये पॉइंट है ना, यहाँ पे आएगा. बोलो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. 1 and -3. ये फर्स्ट सम समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, यस बोलो. यस सर. कैन वी डू? समझ में आया ना? यहाँ पे 1 आता है तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, वैसा ऑप्शन कौन सा है? बोलो एक्स कोऑर्डिनेट 1 रहेगा वैसा ऑप्शन कौन सा है एबीसीडी में से? नो रिप्लाई. सर 1 मिनट रुको, मैं देख रहा हूँ. हाँ, यहाँ पे देखो लिखा है सामने बेटा, सामने ही लिखा है डी. हाँ डी. बहुत टाइम लगा रहे हो बेटा आप लोग बोलने के लिए. चलो सेकंड सम. yes, second sum. Out of following points, dash lies on the right angle of the origin on x-axis. कभी भी कोई भी पॉइंट है ना, पॉइंट ऑन x-axis
point on x axis कभी भी कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है ना, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। बोलो क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। और राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड सब प्लस में ही होएगा। हेलो बेटा, ये राइट हैंड साइड सब प्लस में ही होते हैं और यहाँ माइनस में होता है। तो when point on the x axis y coordinate 0, बोलो y coordinate 0 होता है। एंड राइट हैंड साइड, कोऑर्डिनेट किसमें होता है बेटा? प्लस में होता है। तो अभी देखो, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ए ऑप्शन में क्या है? ए ऑप्शन में है -2 एंड 0, एक्स कोऑर्डिनेट में प्लस होना चाहिए। बोलो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है? प्लस वाली ए में हो रही है फुलफिल या नहीं हो रही है? 0 एंड 2, सी कोऑर्डिनेट 2 एंड 3, डी कोऑर्डिनेट 2 एंड 0। बोलो कौन सा ऑप्शन आएगा? अभी आप बोलो, चलो फटाफट, 1 मिनट में आंसर दे दो आप। हेलो बेटा, y कोऑर्डिनेट 0 किस में है? y कोऑर्डिनेट 0 किस में है? कौन से D ऑप्शन में? option. डी में भी है और ए में भी है y कोऑर्डिनेट 0। बोलो y कोऑर्डिनेट 0 किस में है? ये देखो, बोलो y कोऑर्डिनेट 0 किस में है? अभी भी नहीं समझ रहे हो बेटा? y कोऑर्डिनेट 0 कौन से ऑप्शन में है? हेलो, ए ऑप्शन में और डी ऑप्शन में? वेरी पुअर, बोलो वेरी पुअर। मैं बोल रहा हूँ y कोऑर्डिनेट 0 कौन से ऑप्शन में है? तो ए और डी में है। अभी x कोऑर्डिनेट प्लस में कहां पे है? ए कोऑर्डिनेट प्लस में कहां पे है? डी D. में है। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बोलो अभी समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. वापस एक बार बोलो। whenever the point on the x axis the y coordinate will be dash, क्या आंसर आएगा? देख के बोलो बेटा। whenever point on the x axis y coordinate is dash, अरे लिखा है सामने। 0. बोलो 0. 0, हाँ या राइट। on x axis right hand side all the coordinate are dash, right hand side on x axis all the coordinate are dash। पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. समझ में आ रहा है ना? देखो मैं Yes, कितने sir. एक ही क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, एग्जाम में आएंगे। चलो लास्ट सम है, कहीं जाना नहीं है। यस, वी कंप्लीट दिस सम, last sum, and then we stop. Pay attention. Third one, distance of a point, ये P point है। चलो 3 -3 and 4, बोलो -3 and 4 ये पॉइंट है। एंड ओरिजिन मतलब सपोज ए पॉइंट ओरिजिन है, 0 and 0। चलो डिस्टेंस फाइंड करोगे।
डिस्टेंस AP इज इक्वल टू, बोलो, क्या आएगा? -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16, बोलो 9 प्लस 16 25. माय आंसर इज इजी है, एकदम इजी सम। ये इससे इजी सम आ ही नहीं सकता है। विच ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन नाउ? सबसे आपको समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, Yes, sir. एकदम इजी सम है। ये सम नहीं आएगा ना तो अपने को चैप्टर नहीं आएगा। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सम आना चाहिए। यस, चलो वी स्टॉप हियर एंड कंटिन्यू इट इन नेक्स्ट लेक्चर। यस बेटा, कल हम मैक्स 1 लाना है। ऑफलाइन लेक्चर है आपके, मैसेज मिल गया है बेटा। कम ऑन टाइम 7 o'clock। यस और नो? मिला है ना आपको? यस सर। हम मैक्स 1 में प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम सेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सर कौन से डेट को? अनजान बन रहे हो? चलो, अरे सर वॉइस नहीं सुनी आपने। मैसेज आ गया आपको, फिर भी मैंने अनाउंस कर दिए। वो चलो, 22 तारीख को लिखा है इसलिए। कल कौन सी तारीख है? कल 3 थर्ड तारीख, फ्राइडे। तो मैसेज में कौन सी डेट बोली है? 5 तारीख। थर्ड। हाँ, चश्मा करा लो अंतरा अभी अच्छे। अरे सर 5 को एग्जाम है ऐसा बोल रही हूँ मैं। चलो अभी वी स्टॉप हियर। 3 तारीख की नोटिस ही नहीं आई है ग्रुप में तो। ठीक है, चलो वी स्टॉप हियर, आ जाएगी नोटिस। हाँ तो ऐसा बोलो ना। Bye, sir. Thank you, sir. यस, बाय बाय।